नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, कांग्रेस ने G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले भोज को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे होने की बात कही है। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। अब संविधान में अनुच्छेद 1 हो सकता है। भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के एक संघ पर भी हमला हो रहा है। दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया है। विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही इंडिया शब्द चर्चा में है। बीजेपी लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो रही थी। अगली खबर, इस समय महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में राज्य सड़क परिवहन निगम ने 250 से कम 43 डिपो को पूरी तरह से बंद पड़े हैं। पिछले दिनों निगम ने 13 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के कारण अहमदनगर, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, जालना, नांदेड़ और धाराशिव जिलों में बस परिचालन पूरी तरह से प्रभावित है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 3 दिनों में विरोध प्रदर्शन के दौरान 20 बसें जला दी गई हैं और 19 क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो वहीं एक अधिकारी ने यह भी बताया कि बसों के क्षतिग्रस्त होने से निगम को 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के कारण टिकटों की बिक्री में 8 करोड़ रुपए की हानि आई है। MSRTC देश के सबसे बड़े सार्वजनिक परिवहन निकायों में से एक है, जिसमें बेड़े में 15,000 से अधिक बसें हैं। इनकी सेवाओं में प्रतिदिन लगभग 60 लाख लोग यात्रा करते हैं। तीसरे सत्र की ये तलाठी भर्ती परीक्षा 14 सितंबर तक चलेगी। जालना में महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मनोज जारंगे पाटिल की भूख हड़ताल भी जारी है। वहीं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भी कल जालना गए थे और जारंगे पाटिल से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर भी कल सामने आई थी। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे भी शिव शक्ति यात्रा शुरू हो चुकी है। इसके जरिए वे राज्य की जनता से बातचीत करेंगे। अगली खबर, भाजपा सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों के चल सुर्खियों में रहते हैं। बता दें कि वे हाल ही में उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर मुस्लिमों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद वे चर्चा में आ गए हैं। साक्षी महाराज ने बड़ा दावा किया कि भगवान श्री राम मुसलमानों के पूर्वज थे। कुल मिलाकर मुसलमान ओल्ड हिंदू हैं। उन्होंने दावा किया कि धीरे धीरे सब इस बात को स्वीकार कर लेंगे। आपको बता दें कि साक्षी महाराज ने कहा कि एकलौते हम हिंदू हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की धारणा के साथ विश्व कल्याण की बात करते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ के मुसलमान अरब से नहीं आए हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं। ये देश जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का भी है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर दिए जा रहे बयानों पर तीखा हमला करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि ये गठबंधन सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। गठबंधन केवल हिंदुत्व व सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। इनमें से अधिकांश लोग वो हैं जो देश को इस्लामीकरण, ईसाईकरण चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मजहब के नाम पर वोट का बंटवारा कर दिया। सांसद ने कहा कि नेहरू ना होते तो देश का बंटवारा ना होता। अगली खबर, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि सनातन धर्म को लेकर अब दिल्ली के बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने इस मसले को लेकर उदयनिधि पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर हमला बोलने वाला का विनाश तय है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि उदयनिधि स्टैलिन के नाम रसिया से लिया है और धर्म रोम से लिया है। गाली सनातन को देने लगे। भारत की भूमि पर पैदा हुए हर धर्म व परंपरा सनातन है। सबका मूल एक ही है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सब सनातन परंपरा से का ही हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि सनातन पर हमला करने वालों को सर्वनाश निश्चित है। सनातन था, है और रहेगा। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उदयनिधि स्टैलिन के बयान पर कहा था कि देखिए, सनातन विरोधी घमंड गठबंधन का असली चेहरा ये है। स्टैलिन का सनातन पर बयान आने के बाद सोमवार को दिल्ली के आर के पुरम स्थित मलाई मंदिर पहुंचकर उदयनिधि की मानसिक बेहतरीन की प्रार्थना भी की थी। अगली खबर, G20 सम्मेलन के बाद प्रस्तावित संसद में विशेष सत्र से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान में लिखा इंडिया दैट्स भारत, लेकिन बाबा साहब से नफरत करने वाले मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान बदलना चाहते हैं। भागवत और मोदी को अब बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है?
संजय सिंह का बयान उस समय आया है जब सांसद के विशेष सत्र आहूत होने पर सिर्फ 13 दिन बाकी हैं। आप नेता संजय सिंह ने एक दिन पहले ही उदयनिधि स्टैलिन के बयान पर अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी थी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बीजेपी पर सनातन धर्म को दुनिया को बदनाम करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि क्या बीजेपी ने सनातन धर्म को बदनाम करने का पूरी दुनिया में ठेका ले रखा है। बीजेपी के नेताओं ने राम मंदिर के चंदे में चोरी की। उत्तर प्रदेश में काशी में 333 शिवलिंगों को तोड़ने का काम किया। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा कहते हैं कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। अगली खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाका में टांड मंटेला के जंगलों में मंगलवार सुबह पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में जवानों ने 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। साथ ही घटनास्थल से नक्सलियों का हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामान भी बरामद किया है। मारे गए दोनों नक्सलियों का पहचान जगरगुंडा एरिया कमेटी के जनमिलिशिया कैडर सोडी देवा और रवा देवा के रूप में हुई है। दोनों ही नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। वहीं मंगलवार सुबह हुई मुठभेड़ में दोनों ही नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। हालांकि जवानों की तरफ से किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है और लगातार इलाके में जवानों की सर्चिंग अभियान जारी है। सुकमा जिले के एसपी किरण चौहान ने बताया कि टांड मेटला इलाके में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना डीआरजी और सीआरपीएफ की 223 बटालियन के जवानों की संयुक्त टीम इस इलाके में मंगलवार को तड़के सुबह सर्चिंग के लिए निकली थी। इस दौरान घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अगली खबर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए मैहर को जिला बनाने की घोषणा की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवराज सिंह शेखर ने कहा कि मां शारदा की नगरी मैहर को जिला बनाने की प्रक्रिया में हम आज से ही चालू कर रहे हैं। आपको बता दें कि मैहर को लंबे समय से जिला बनाने की मांग चल रही थी और वहीं सतना से विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में विधायक नारायण त्रिपाठी ने शिवराज से जन्म भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैहर को जिला बनाने का मांग किया था। बता दें कि मैहर में भी भूभाग के लिहाज से बड़ा क्षेत्र है। यही नहीं, माता शारदा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी मौजूद है और यहाँ ही 3 सीमेंट की कंपनियां भी हैं। यहाँ के लोगों का कहना था कि मैहर जिला बनाने के लिए क्राइटेरिया को हर तरह से पूरा करता है। वहीं आज मुख्यमंत्री ने इसे जिला बनाने की कार्रवाई का ऐलान के बाद यहाँ के लोगों की खुशी का माहौल बना हुआ है। मैहर जिला बनने के साथ एमपी के जिलों की कुल संख्या 54 हो जाएगी। मैहर के जिला बनने के साथ ही एमपी में कुल जिलों की संख्या 54 हो जाएगी। हाल ही में मऊगंज जिला भी बनाया गया था, इससे पहले सीएम शिवराज ने पादुगोंड, छिंदवाड़ा, नागदा, उज्जैन और पिछोर शिवपुरी को भी नया जिला बनाने का ऐलान किया था। वहीं अब सतना के मैहर को जिला बनाने का ऐलान कर सीएम शिवराज सिंह ने चुनावी साल में बड़ा दांव चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।